बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा था वर्गमूल और घनमूल। मैंने आपको कल वीडियो जो मैंने बनाई थी वर्गमूल और घनमूल की, मैंने उसमें आपको सिखाया है कैसे आप किसी का वर्गमूल निकालोगे या किसी संख्या कैसे वर्ग करोगे। तो शुरुआत करता हूँ सवाल की। अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल किसी बुक का ना हो रहा हो, जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं वही सवाल आपको करवाऊंगा। और कुछ सवाल यहाँ पॉइंट वाले भी आओगे, मैं वे भी आपको करवाऊंगा कि किस प्रकार ये होते हैं, या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता पूरा वे सवाल कैसे होंगे, उनको कैसे निकालोगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सवाल है आपका अंडर रूट 9 2 1 6 अंडर रूट 9 2 1 6 प्लस अंडर रूट 1 2 5 4 4। इसको सोल्व करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ये किसका वर्गमूल है किसका वर्गमूल है निकाल कर जोड़ दो, वही इसका आंसर है। अब कैसे निकालेंगे, पीछे जोड़ा बनाओ, आगे की संख्या जो की तो छोड़ दो। अब देखो पिछली संख्या किसके वर्ग में आती है, यानी कि 4 2 के वर्ग में आता है, 2 दूनी 4 और 8 के में आता है। यानी कि अभी जिसका भी वर्ग होगा उसके पीछे 2 होगा या 8 होगा। बची कितनी संख्या 3। अब 125 बचा, ये किसके वर्ग के नजदीक है। अगर देखो आप 12 का वर्ग करोगे तो 12 का वर्ग इससे ऊपर चला जाएगा, तो इससे निचला वर्ग लेना होता है, यानी कि इसके समीप का वर्ग लेना होता है। तो कितना लोगे आप 11 11 121 यानी 11 का वर्ग। तो या तो 112 का वर्गमूल है या ये 118 का है। लेकिन अब चेक कैसे करोगे आप किसका है। आपको क्या करना है, 125 लिखो। अब इससे पहले किसका वर्ग पड़ता है 11 का, तो 121। इसके बाद बढ़ेगा 12 का वर्ग 144। अगर ऊपर लेके नजदीक है तो ऊपर ला आंसर होगा, नीचे लेके नजदीक है तो नीचे ला आंसर होगा। अभी जो नजदीक है ये ऊपर लेके है, तो इसका आंसर 112 है। क्लियर। तो ये किसका वर्गमूल है 112 का वर्गमूल है। प्लस का निशान लगाओ, ये किसका वर्गमूल है, पीछे जोड़ा बनाओ। तो 6 किसके में आता है, 4 चौक 16, 4 के में आता है और 6 के में आता है। अब क्या करोगे, बची अगली 2 संख्या किसके वर्ग के नजदीक है, आप चेक करो। 10 का वर्ग इससे ऊपर हो जाएगा, तो इससे पिछला वर्ग पड़ेगा 9 का, 9 ना 81। अब या तो ये 94 का वर्ग है या ये 96 का वर्ग है। तो अब चेक करो कौन से का है। तो क्या करना है, ये 92 लिखो आप। इससे पहले किसका वर्ग पड़ता है 9 का, कितना पड़ता है 81। इसके बाद किसका वर्ग पड़ता है 10 का। अब ये नजदीक किसके है, नजदीक है निचले वाले के, तो इसका आंसर होगा निचले वाला। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दो, 6 2 8 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1 और 1 2, तो इसका 208 आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार होगा। अंडर रूट -34, ये आपको सवाल दिया गया है, आपको इसको हल करना है और आपको इसका आंसर बताना है। अब देखो बीच में बराबर लगा है, तो यह संख्या अलग है, यह संख्या अलग है। रियल में इसका मतलब क्या होता है, ये बीच में बराबर लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ क्या मान रखूं कि 34 घटाने के बाद इसके बराबर आ गए। तो ऐसे तो संभव नहीं है, जल्दी से दिमाग में किसी का आता नहीं है। तो कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना, आपको जो का तू लिखो, ये देख लो किसका वर्गमूल है। वैसे सभी का याद होता है 22 का है, आप 22 लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भी, सिर्फ इसको इधर ले जाओ, ये माइनस का है 34 प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 22 जमा 34। अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56। अब इसका अंडर रूट हटाना है तो दोनों ओर का वर्क करना होगा। अंडर रूट क्यों हटाते हैं, क्यों, इसका मतलब क्या है, चलो माना यहाँ x मान लो आप।
अब इसका मतलब क्या होता है कि x की 1/2 है ये। अब ये 1/2 हटाना है तो यहाँ वर्क करना होता है इसका, x का क्या करना होता है, x का वर्क करना होता है। और फिर अंडर रूट का मतलब है 1/2, ये 1/2 गुणा में होता है, 2 से 2 गया, क्या बचा यहाँ x। तो इसको सिंपल बनाना होता है, अंडर रूट हटाना होता है। अगर अंडर रूट हटाओगे आप तो इसका वर्क करना पड़ेगा, और इसका वर्क करोगे तो इसका वर्क भी करना पड़ेगा। तो दोनों ओर का क्या करोगे आप, वर्क कर दो, क्लियर। तो यहाँ क्या रह जाएगा x। अब भैया 56 का वर्क कितना होता है, 31, 36 इसका आंसर होगा। आप वर्क करके देख लियो, मैंने आपको सिखाया है, क्लियर। शुरुआत करते हैं। जैसे सवाल दिया गया है, अगर आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, मैं आपका सवाल करूंगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं, अंडर रूट प्लस क्वेश्चन मार्क अंडर रूट बराबर 102 है। आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके आंसर देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका अंडर रूट खोल लो पहले कि किसका वर्गमूल है। तो चेक करते हैं, 4 किसके में आता है, पिछले का जोड़ा बनाओ, पीछे से क्या बनाना है, जोड़ा है, जोड़ा बनाओ और अगली संख्या छोड़ दो, चाहे वह 3 संख्या हो चाहे वह 4 हो। 4 किसके में आता है, 2 के वर्ग में आता है, और 8 × 64 के में आता है। अब ये जिसका भी वर्ग होगा उसके पीछे 2 होगा या 8 होगा। अब चेक करते हैं 84 किसके नजदीक है वर्ग, इससे पहले किसका वर्ग पड़ता है, यानी कि इसके नजदीक कौन सा वर्ग है, 9 × 81। तो या तो 92 का वर्ग है या ये 98 का है, चेक कर लो आप। 84 लिखो, इससे पहला वर्ग 81 पड़ता है, इसके बाद का 100 पड़ता है। तो ये ऊपर ले के नजदीक है, तो इसका आंसर होगा ऊपरला, क्या होगा, 92 होगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये किसका है, 92 का है, क्लियर। तो इसे लिखोगे आप 92 प्लस, क्लियर, 102। अब कुछ नहीं करना, इसको इधर ले जाओगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट बराबर 102 माइनस 92। अगर आप 92 घटाओगे क्या बचेगा, अंडर रूट कितना, 10। अब मैंने अभी आपको सिखाया था पहले सवाल में, यहाँ माना x मान लो आप, अंडर रूट हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि x का मान है 100। आपकी बात समझ में आ गई होगी। शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। किसी बच्चे का अगर सवाल नहीं होगा कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतावे, मैं आपको करवा दूंगा। जैसे आप पे सवाल है 176 जमा अंडर रूट 2401 बराबर क्या होगा। अभी क्या है, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये अंडर रूट खोल लोगे आप कि किसका वर्गमूल है, और इसको खोलने के बाद इसमें जोड़ दोगे, क्लियर। तो देखते हैं, मैं ही भी कर रहा हूं सवाल, पीछे जोड़ा बनाओ, क्लियर। तो 1 किसके में आता है, 1 के वर्ग में आता है और 9 के में आता है। अब 1 लिखो, 9 लिखो। अभी चेक करो 24 किसके वर्ग के नजदीक है, 4 के, क्योंकि 5 का वर्ग 25 इससे ऊपर हो जाएगा, तो या तो 41 का है या ये 49 का है। वैसे सभी को पता होगा इसका आंसर, तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। लिखो 24, इससे पहले वर्ग पड़ता है 16 का, इसके बाद पड़ता है 5 का 25। किसके नजदीक है ये, निचरले वाले के, तो इसका आंसर होगा निचरला। ये क्या है, 49 का है। तो आप कैसे करोगे, 176 जमा 49 बराबर x मान लें, यहाँ पे आप जोड़ोगे तो शायद इसका 225 होगा बराबर x। अब क्या करना है, ये किसका वर्गमूल है, तो ये किसका है, ये 15 का है बराबर x। तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर बताइए,
मैं आपको सवाल फिर कराऊंगा। क्लियर? शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। जैसे सवाल दिया गया है आपको 5 प्लस √11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49, इसको सोल्व करना है। कैसे करोगे? देखो, इस अंडर रूट के अंदर ये वाला अंडर रूट, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर ये वाला, तो शुरुआत पीछे से करनी है। ऐसा खोल लो। तो देखो आप कैसे करोगे इसको। ये वर्ग है 7 का, ये वर्ग किसका है? 7 का है। मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ नहीं करना। 5 जमा √11 जमा √19 जमा √29, ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। अब ये जो अंडर रूट है ये इसके अंदर है, ये जो अंडर रूट है इसके अंदर है, तो ये किसका है? ये 7 का है। तो 7 यहाँ लिख दे, प्लस का निशान है 7 यहाँ। कितना हो गया? ये 36। ये कितना हो गया भैया? 36 हो गया। क्लियर? ठीक है ना? तो अब कैसे करोगे आप? ये कितना हो गया? 36 हो गया। आप जोड़ोगे तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिख सकता हूं 36। क्लियर? अब ये किसका है? ये 6 का है। आप ऐसे करोगे इसको 5 जमा √11 जमा √19 जमा। अब ये अंडर रूट इसके है अंदर है, ये वाला अंडर रूट इसके अंदर है, तो ये किसका है? ये 6 का है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 6 लिख दो। अब जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 19 6 25, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 25। अब क्या करना है आपको? 5 जमा √11 जमा, अब ये अंडर रूट इसके अंदर है, तो ये किसका है? 5 का। क्लियर? ये क्या लिखोगे? 11 5 16। अब क्या करना है? 5 जमा, अब ये अंडर रूट इसके अंदर है, ये किसका है? ये 4 का है, जमा 4, इसे लिखोगे आप 9। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका अंडर रूट खोल दो आप, तो क्या आ जाएगा? ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका वर्गमूल है? 3 का है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो डायरेक्ट सवाल कैसे करोगे आप इसको? ये इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट कैसे करना है? कुछ नहीं करना होता इसमें। ऐसे ये 7 का है, किसका है? 7 का है। तो 29 7 36, फिर 36 से कर दो आप 6 का है। 36 किसका होता है? 6 का। तो 6 19 6 25, 25 किसका होता है? 5 का। तो 11 5 16, 16 किसका होता है? 4 का। 5 4 9, अंडर रूट 9 बराबर कितना? 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। जैसे सवाल अंडर रूट 32 जमा √48 बटे √8 जमा √12 बराबर क्या होगा? क्लियर? तो इस सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे? इस सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे? तो देखो इसकी पहचान क्या करनी है। देखो ज्यादातर इसकी पहचान ये है कि जो नीचे 8 अंडर रूट है और अंडर रूट 12 है, तो जो अंडर रूट नीचे 8 है इसको भी ऊपर अंडर रूट 8 बना दो। ये अंडर रूट 12 है तो इसको भी अंडर रूट 12 बना दो। कैसे बनाओगे आप? इसको लिख सकता हूं मैं, तो कोई 8 है ना, तो यहां लिखो, इसे ऊपर ले बढ़ो। ये जैसा 8 है इसको 8 बनाना, 8 चौक 32 प्लस ये 12 है ना, इसका 12 बना दो। कोशिश करो 12 बनाने की। तो 12 चौक 48 लिख सकता हूं मैं इसको, 48 लिख सकता हूं, 12 चौक 48 बटे अंडर रूट 8 जमा अंडर रूट 12। अब सभी को पता है बच्चों को कि जोड़ा भार आता है। जैसे 32 है, मैं आपको सिखा दूं, ये जैसे 32 है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो जी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 से कट्टा 16, 2 से कट्टा 8, 2 से कट्टा 4, 2 से कट्टा 2, 2 एकम 2। क्लियर? अब इसके बहुत तरीके लिखने के, याद ऐसे लिख लो आप। एक जोड़ा देखो
जो जोड़ा होता है उसमें से एक ले जाता है, जो जोड़ा होता है उसमें से एक ले जाता है गुणा में, बचा क्या 2, इसको अंदर छोड़ सकता हूँ मैं, तो इसे लिख सकता हूँ 4√2, इसे लिख सकता हूँ 4√2। लेकिन मैं इसको 4√2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 32 है 4√2 इसके लिख सकता हूँ, 32 को 4√2 लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऊपर √8 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक ही है ना, 2 गुना 2 है, एक 2 बाहर ले लूंगा, अभी अंदर छोड़ दूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये √8 ही छोड़ दूंगा, क्योंकि देखो ये 4 है, 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, तो अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो अंदर रह जाएगा 8, क्योंकि अंडर रूट में से क्या होता है, 2 में से एक बाहर आ जाती है, 2 में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो पूरी संख्या अंदर से खत्म हो जाती है, प्लस अब यहाँ 4 है तो क्या करूंगा, 2 भाग ले लूंगा, क्या रह जाएगा अंदर 12, √8 जमा √12। क्लियर? अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 हो, तो 2 गुना यहां भी है, 2 की गुणा यहां भी हो रही है, अगर मैं चाहूं तो 2 बाहर ले सकता हूं, अंदर क्या बचा 3 जमा 5। अगर मैं ये 2 बाहर आ गया कॉमन, अगर मैं इसको अंदर दोबारा लिखना चाहूं तो इसकी गुणा दोनों में होगी, कैसे? 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। तो अगर कोई चीज दोनों की गुणा में है, मैं उसको कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने क्या करा, ये 2 यहां से कॉमन ले लिया, 2 अंदर क्या बचा, √8 जमा √12, कोष्टक लगा दिया, बटे ये क्या है, यहाँ भी कोष्टक लगा सकते हो आप, √12, क्योंकि मैं यहां से बाहर ले लूंगा 1। क्लियर? क्योंकि 8 गुना 1 12 गुना 1 लिख सकता हूं मैं इसको, तो यहां से ले लिया 1 बार, अभी क्या होगा, इससे जाओगा ये कट, ये क्या बचा 2/1, बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर 2। तो 2 इसका आंसर होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब जैसे सवाल है 8 नीचे क्वेश्चन मार्क है बराबर ऊपर क्वेश्चन मार्क है बटा 30 का मान क्या होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ इसको x मान सकते हो आप, x यहाँ क्या मान सकता हूँ x। आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 8 गुणा, ये शायद 30 नहीं होगा 50 है, 8 गुणा 50 बराबर x की गुणा x में करूंगा तो क्या होगा, 8 पंजे 40, 400 इधर, x की गुणा इसमें करूंगा, लिख सकता हूँ स्क्वायर। क्लियर? अब इसका स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर रूट लगाना पड़ेगा। रूट का मतलब होता है 1/2, ये हट सकता है अगर मैं रूट लगाऊंगा। क्लियर? तो इस पर क्या करूंगा, सिर्फ कुछ नहीं, रूट लगा दो 400, अगर रूट इधर लगाया तो रूट इधर भी लगाना पड़ेगा, तो इधर क्या रह जाएगा x, क्योंकि रूट लगा तो ये 2 खत्म हो जाएगा। मैंने अभी बताया है कि इसका मतलब होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये 2 खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो यहां क्या रह जाएगा, तो क्या हुआ, इधर रूट लगाया तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, इधर रूट लगाया तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगा तो ये वर्ग खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा x, अब यहाँ क्या होगा √400, अभी किसका है भैया, ये 20 का है, तो बराबर कितना x, तो x का मान आ जाएगा 20। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो आप, 9 का वर्ग, नीचे क्वेश्चन मार्क है, ऊपर क्वेश्चन मार्क और 9 है। अब इसको सोल्व करना है तो क्या करोगे, इसको मान लो आप x, इसको भी मान लो आप x। नाम तो मैं कोई भी दे सकता हूँ यहाँ, A B C D, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं नाम नहीं दे सकता यहाँ से। क्लियर इस बात को लेकर? तो क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो ये वर्ग है तो 9 गुणा 9 गुणा 9, इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 9, ये ऊपर से है, ये यहां से यहां गया तो गुणा 9 बराबर में x गुणा x। तो यहाँ क्या है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर।
अब स्क्वायर खत्म करना हो तो मैंने भी आपको बताया था रूट लगा दो, तो इधर रूट लगा दूंगा, इधर रह जाएगा x, इधर क्या हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब ये 9 गुणा 9 ये 3 बार है, तो देखो अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा सोल्व करके, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट में ही है, तो क्या होता है जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, तो ये रूट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा बराबर x, तो 3 के 9 3 27 बराबर x, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब ये 3 9 है, तो 3 9 में से क्या करना है, जो 2 9 है ये जोड़ा बना रहे हैं, तो एक 9 बाहर आ जाएगा, आ गया। अब ये क्या बचा 9, ये 3 गुणा 3 का है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ बराबर x, 9 3 27 बराबर x, तो x का मान क्या आ गया यहाँ आपका 27 आ गया। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब जैसे आपको ये सवाल दिया गया है अंडर रूट 9/16, इसको सोल्व करना है, तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो, आप अगर 11 है, 11 को 2 से भाग करूंगा तो लिख सकता हूँ 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 से नहीं कटता, तो कितना बचा 1, किससे भाग कर रहा था 2 से, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अगर दोबारा यही संख्या बनानी हो तो कैसे करूंगा, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ूंगा 11, तो 11/2 वापस लिख सकता हूँ। तो इस संख्या को आप ऐसे लिखो 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ो कितना 25, तो 25/16 लिख सकता हूँ। अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर बटे में है तो आप लिख सकते हो उसको अंडर रूट 25/16, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। अब ये किसका है भैया, वर्गमूल 5 का, ये किसका है 4 का, तो ये खत्म हो गया अंडर रूट। अब आपको क्या करना है, भाग कर दो, 4 एकम 4, कितना बच गया 1, किससे भाग कर रहे थे 4 से, लिख दो, तो 1 सही 1/4 इसका आंसर होगा। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट सवाल की। जैसे सवाल है अंडर रूट 110, ये वाला भैया बराबर क्या होगा, इसको सोल्व करना है, तो गुणा करो भैया, 110 की अगर मैं 4 गुणा करूंगा तो 440 आ जाएगा। देख लो भैया, 4 एकम 4, 4 एकम 440 आ जाएगा, जमा 1 कितना हो गया 441, 441/4। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 441/4। अब ये किसका है भैया, ये 2 का है। अब ये किसका है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी 21 का है। क्लियर, 21 का आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब वरना आप चेक कर सकते हो, ये आपको याद होगा। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर, इससे कितना आ जाएगा 10.5, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस बात को लेकर आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखो, अब बात करते हैं पॉइंट वाले सवाल की। अब बात करते हैं किसकी, पॉइंट वाले सवाल की। जैसे अंडर रूट 0.16 है, अब इसको आप सोल्व कैसे करोगे। देखो, पॉइंट हटाओ पहले आप, 16 पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो, एक के पीछे 2 जीरो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, अंडर रूट 16 लिख दो, अंडर रूट 16। अब ये किसका है भैया 16, 4 का, ये किसका है भैया 10 का, तो बराबर पॉइंट लगा दो भैया, क्योंकि नीचे 10 है तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.4 इसका आंसर। लेकिन आप डायरेक्ट करा करो, अंडर रूट में क्या होता है, अगर 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद लग जाएगा, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद लग जाएगा, 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद लग जाएगा, 8 अंक बाद है तो 4 अंक बाद लग जाएगा, क्योंकि जोड़ा बाहर आता है। तो आप उसको डायरेक्ट कैसे करोगे, डायरेक्ट
आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे पॉइंट 16 है तो कुछ नहीं, ये किसका है बस ये चेक करो, 16 किसका है, ये 4 का है, अंडर किसका है वर्गमूल 4 का है, 2 अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद लगा दो इसका आंसर, क्लियर। लेकिन अगर आपको सवाल ऐसे दे दो कि अंडर रूट 0.0016, अब आपको क्या करना है, क्या अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद है। अगर आप लॉन्ग में करोगे, लॉन्ग सवाल तो कैसे करोगे, इसको कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाओगे आप, इसे लिखोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0016 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ खाली 16, क्योंकि 00 का यहाँ कोई मतलब नहीं होता। क्या अंक बाद है, 4 अंक बाद है, तो नीचे रह जाएगी 1 के पीछे 4 0, क्लियर। मैं इसे लिख सकता हूँ 16, इसको लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 10,000, ये किसका वर्ग है, 100 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4/100, नीचे कितने जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या करोगे 0.04 लिख सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे करोगे इसको, डायरेक्ट 0.0016 है, क्या अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद पॉइंट है, तो आप 2 अंक बाद लगाओगे। सिर्फ आप चेक करें किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, 4 का है, लेकिन पॉइंट क्या अंक बाद है, 4 अंक बाद है, तो 2 अंक बाद लगाओगे तो 1 0 लगा के आगे पॉइंट लगा दो, 1 0 लगा के आगे पॉइंट लगा दो, इसका आंसर होगा आपका, क्लियर। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर 6 अंक बाद पॉइंट है तो कैसे करोगे आप, जैसे 0.000025 है, 6 अंक बाद पॉइंट है तो 3 अंक बाद लगेगा, आप सिर्फ चेक करो, डायरेक्ट करो कि किसका वर्गमूल है, 5 का है, 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद लगेगा, आपको क्या करना है, 2 जीरो लगानी है, आगे पॉइंट लगाना है, इसका ये आंसर होगा। आपकी बात समझ में आ गई। अब शुरुआत करें किसकी, पॉइंट वाले सवाल की, पॉइंट वाले सवाल की। चलो पॉइंट वाले के बाद में करेंगे, 2 सवाल देखा है मैंने अभी। ये सवाल कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट 6 जमा अंडर रूट 6 जमा अंडर रूट 6 जमा अनंत। ये अनंत का मतलब होता है कि ये लगातार चलता हुआ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। देखो लॉन्ग सवाल भी कर सकता हूँ मैं, लॉन्ग तरीके से भी, एक्स मान के भी, या जैसे लोग करते हैं सब, आपने कैसे करना है, कुछ नहीं करना। इस 6 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, इस 6 के टुकड़े ऐसे कर दो जिसका अंतर 1 हो, क्लियर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, इसके टुकड़े कर दो ऐसे जिसका अंतर 1 हो, 3 दूनी 6, तो इसका हमेशा प्लस का अगर निशान है तो बड़े वाला इसका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो, कहीं भी सवाल कभी गलती नहीं होगा, क्लियर इस बात को लेकर। जैसे ये सवाल अगर ऐसे हो, 2 जमा अंडर रूट 2 जमा अंडर रूट 2 जमा डैश डैश अनंत, यानी कि 2 लगातार चलता हुआ जा रहा है, अनंत तक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, अगर प्लस का निशान है तो बड़े वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगर यही माइनस में हो, अगर यही माइनस में हो, 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 6 माइनस अनंत, तो आप कैसे करोगे, अगर माइनस में है तो कुछ नहीं करना, फिर भी करना है, इनके ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, तो 3 दूनी 6, अगर माइनस का है तो छोटे वाला इसका आंसर हो जाएगा, प्लस का है तो बड़े वाला, और माइनस का है तो छोटे वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यही सवाल की बात करूं तो 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस डैश डैश अनंत, तो क्या करना है, इस 2 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह लगा है तो छोटे वाला इसका आंसर होगा। बच्चों क्लियर इस बात को लेकर। अब शुरुआत करते हैं पॉइंट वाले सवाल की, अब शुरुआत करते हैं पॉइंट वाले सवाल की। मैंने बताया कि 2 अंक बाद पॉइंट होगा तो 1 अंक बाद लग जाएगा, 4 अंक बाद है तो 2 अंक बाद लग जाएगा, 6 अंक बाद है 3 अंक बाद लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सवाल दे दिया जाए कि 0.3 बराबर क्या होगा, आप ये सवाल कैसे करोगे,
आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, कमेंट करें।